नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी लोगों का डेली करंट अफेयर की क्लास में। और लास्ट हमने जो क्लास को रोका था, क्वेश्चन नंबर 20 पे रोका था, अब हम 21 से स्टार्ट करेंगे। तो हाल ही में किस राज्य में राज्य के अंदर एर्नाकुलम जिले में स्थित श्री गौरीश्वर मंदिर में पुरानी प्रथा को खत्म करते हुए 4 फरवरी से पुरुषों को शर्ट पहनकर पूजा करने की अनुमति मिल चुकी है। तो भारत में ऐसा मंदिर भी था जहाँ पर पुरुष जो है बिना शर्ट के जाते थे। अब 4 फरवरी से उनको ये परमिशन मिल गई है। तो ये परमिशन जो है कहाँ मिली है? केरल के अंदर। तो एर्नाकुलम जिला कहाँ पर है? केरल के अंदर है। और गौरीश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो आप बताएंगे केरल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की दक्षिणी गारो पहाड़ी गुफा में 40 मिलियन वर्ष पुराना व्हेल जीवाश्म चोरी हो गया है? तो यहाँ पर बात हो रही है दक्षिणी गारो पहाड़ी। तो दक्षिणी गारो पहाड़ी कहाँ पर है? तो आप बताएंगे गारो गारो खासी जयंतियाँ। तीन ऐसी पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतियाँ। ये तीन पहाड़ी आपको मेघालय के अंदर मिलेगी। ठीक है भाई, यहाँ पर 40 मिलियन वर्ष पुराना व्हेल का जीवाश्म चोरी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस राज्य के बाद कर्नाटक के किस राज्य के बाद गंभीर रूप से बीमार लोगों को सम्मान पूर्वक मरने की अनुमति देने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो आप बताएंगे केरल ऐसा राज्य बन गया है जो लोगों को सम्मान पूर्वक मरने की अनुमति देगा। और पहला राज्य कौन था? कर्नाटक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साल 2025 के लिए सचिन तेंदुलकर को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ही आंसर हो गया आपका। ठीक है, साल 2025 के लिए क्वेश्चन था कि किसे कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो आप बताएंगे सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है, साल 2025 के लिए, अच्छा रिपीट क्वेश्चन है। आर्थिक रूप से कमजोर समूहों, व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे और सीमांत किसानों को राहत प्रदान करने के लिए बिना लाइसेंस वाले माइक्रो फाइनेंस संस्थानों से लिए गए ऋणों को न चुकाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश कानून लाने के बारे में बताया गया है? तो कौन सी सरकार ऐसी है जो स्वयं सहायता समूह वगैरह को ऋण ना चुकाने के लिए क्या करेगी? एक अध्यादेश लेके आएगी। तो आप बताएंगे आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के जनजाति संगठन ने आगामी जनगणना में सरना कोड सरना कोड को शामिल करने के लिए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है? सरना कोड को शामिल करने के लिए विरोध प्रदर्शन का आह्वान आवाहन आवाहन किया है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? क्या होगा इसका आंसर? सरना कोड। देखिए आप, सरना कोड एक्चुअल में क्या है? सरना ना एक जनजाति है। ठीक है, क्या है? जनजाति। और ये जनजाति जो है अपने अधिकारों को लेकर मांग कर रही है कि इनकी भाषा को, इनके कल्चर को जो है मान्यता दी जाए। और ये जाति जो है झारखंड के अंदर है। कहाँ पर है ये? झारखंड के अंदर है। और सरना जाति के जनजाति के लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब जनगणना हो तो जनगणना में सरना को अलग से सम्मिलित किया जाए जनजाति के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा निर्माता संघ इस्मा के अनुसार 2024-25 चीनी सीजन अक्टूबर 2024 से 2025 के बीच में के लिए चीनी उत्पादन पिछले सीजन की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत कम हुआ? लगभग कितना प्रतिशत कम हुआ? तो ये हुआ है लगभग आपका 7% कम। कितना हुआ है? लगभग 7% कम। नेक्स्ट है, अ, 7 नहीं, आप लिखेंगे 9% कम। कितना? 9%। तो भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा निर्माता संघ इस्मा ने अनुमान लगाया है कि 2024-25 चीनी सीजन कब से कब तक? अक्टूबर 2024 से सितंबर 25 तक के लिए चीनी उत्पादन पिछले सीजन की तुलना में कितना कम हुआ है? 9% कम हुआ है। ठीक है। 2023-2024 में सीजन में 341.1 लाख टन के मुकाबले सकल उत्पादन कितना हुआ? 310.2 लाख टन होने की उम्मीद है। ठीक है।
जिसमें लगभग 37 लाख टन जो है एथेनॉल के लिए जो गन्ना है उसको डाइवर्ट किया जाएगा। ठीक है। 1 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में 500 मिलों द्वारा लगभग 165 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया, जबकि पिछले चीनी सीजन में 520 मिलों द्वारा 187 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया था। ठीक है। तो पिछली बार से अब में 20 मिलें कम हुई हैं और लाख लाख टन की बात करेंगे तो लगभग आप मान के चल सकते हैं 20 और 7 लगभग 26-27 लाख टन के आसपास की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चाय, कॉफी, रबर और मसालों से जुड़े बागान क्षेत्र को 2025-26 के लिए कितना बजटीय आवंटन मिला? किसके लिए बात कर रहे हैं? चाय, कॉफी, रबर और मसालों से जुड़े बागान क्षेत्र को 2025-26 के लिए कितना बजटीय आवंटन मिला है? 771 सॉरी ए बी सी डी इसमें से आपको बताना है कितना बजटीय आवंटन मिला है। ठीक है। चाय, कॉफी, रबर और मसालों के लिए 2025-26 के लिए कितना बजट मिला है? आंसर क्या बताएंगे आप? आंसर बताएंगे चाय के लिए 771 करोड़, 280 करोड़ आपके कॉफी के लिए और 360 करोड़ रबर के लिए और मसालों के लिए 153 करोड़, लगभग 1500 1550 करोड़ के आसपास का इनको बजट मिला। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन की मौजूदगी में ईरान ने अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल एतमेदा एतेमा एतमाद का अनावरण किया, जो 10 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 15, 16, 17, 18 कितने किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है? कितने किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है? ठीक है। मिसाइल का नाम क्या है? एतेमाद। ठीक है। एतेमाद। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका 1700 किलोमीटर। ठीक है। क्या हो जाएगा? 1700 किलोमीटर। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और किस देश की है? तो आप बताएंगे ईरान की है। मिसाइल का नाम क्या है? एतेमाद। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने अपने प्रमुख H3 रॉकेट पर नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किस देश ने क्या है H3 रॉकेट पर अपने नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आप बताएंगे जापान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की सॉरी इसी में पढ़ लीजिए। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने रविवार को कहा कि उसने अपने नए प्रमुख H3 रॉकेट पर एक नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मिचिबिकी 6 उपग्रह को ले जाने वाला H3 रॉकेट ने दक्षिण पश्चिमी जापानी द्वीप पर तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यौन शोषण की तस्वीरें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले AI उपकरण के खिलाफ कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो कौन बना है भाई विश्व का पहला देश? तो यहाँ देखिए, सरकार बच्चों की यौन छवियां बनाने के लिए डिजाइन किए गए AI उपकरणों को रखना, बनाना, वितरित करना, अवैध बनाना सब क्या होगा? आपको अवैध कर दिया गया है। ठीक है। तो ये सारा का सारा हुआ किस में है?
तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की ऐसी पहली कंट्री बन गई है जो अगर बच्चों से जुड़ी हुई यौन छवियां बनाना, उनको डिजाइन करना एआई के माध्यम से, तो आपको क्या होगा, 5 साल की सजा होगी। ठीक है, 5 साल की सजा होगी और ये चीज अवैध बना दी गई है। ये चीज क्या बना दी गई है, अवैध बना दी गई है। और एआई पीडोफाइल मैनुअल रखना भी अवैध होगा, जो लोगों को बच्चों का यौन शोषण करने के लिए एआई का उपयोग करना सिखाता है, जिसके लिए 3 साल तक की सजा भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप मलेशिया 2025 किसने जीता, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश। तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप किसने जीता है, तो इंडिया ने जीता है। किसने जीता है, तो आप बताएंगे, इंडिया ने जीता है। द बीसीसीआई हैड लॉन्च अंडर 19 टीम ऑफ द मेमोरेबल रन अ सेकंड स्ट्रेंथ वर्ल्ड कप ट्रिम्प स्पीक वॉल्यूम अबाउट इंडिया डेप्थ ऑफ टैलेंट। The board remain fully committed to ensure that Indian cricket continue thrive at all level, the BCCI said. It also announced a cash award 5 crore of the team। यानी अंडर 19 जीतने वाले को कितना अमाउंट मिला है, 5 करोड़ का। ठीक है, और किसने जीता, इंडिया ने। भारत ने किस देश की क्रिकेट टीम को हराकर सीरीज को 4-1 से जीत लिया है, तो आप बताएंगे भारत ने हाल ही में किसको 4-1 से हराकर सीरीज अपने नाम करी है, तो इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्यापार संबंधों को बढ़ाने के, एक मिनट, ठीक, व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट BGBS 2025 के लिए भारत के किस पड़ोसी देश के राज्याध्यक्ष भाग लेंगे, तो आप बताएंगे ये हो जाएगा आपका बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, तो आंसर हो जाएगा भूटान। आंसर क्या हो जाएगा आपका, भूटान। भूटान के राज्याध्यक्ष जो हैं BGBS 2025 में भाग लेने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है, तो धर्मांतरण विरोधी विधेयक जो है वो राजस्थान सरकार ने पेश किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस राज्य स्थित दुमका जिले के गांधी मैदान में अपने 46वें स्थापना दिवस, किसके जिले की बात कर रहा है, दुमका, स्थापना दिवस समारोह के दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA, समान नागरिक संहिता यानी UCC और NRC यानी राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। तो किस राज्य ने पेश किया है, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो आंसर है आपका झारखंड। आंसर क्या हो जाएगा आपका, झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आप, तो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। उन्होंने एक 50 सूत्रीय कार्यक्रम लॉन्च करके जो है इस प्रस्ताव को खत्म कर दिया है। इस प्रस्ताव में आपका CAA है, UCC है और NRC है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार ने राज्य भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय स्वशासन, सरकारी निगम और सरकारी सहायता प्राप्त कार्यालयों के सभी अधिकारियों के लिए राजभाषा में बात करना अनिवार्य कर दिया है। तो किस राज्य सरकार ने राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करा है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठी को बढ़ावा देने के लिए ये कानून पारित किया है। नेक्स्ट है ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी PDF जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध अमेरिकी गायिका बेयोंसे ने एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ एल्बम ग्रैमी पुरस्कार 2025 जीत लिया है। तो साल 2025 का ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है, तो अमेरिकी गायिका बेयोंसे को मिला है, जो उनकी एल्बम है काउबॉय कार्टर। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बताएंगे ये जो पुरस्कार है ये एल्बम के सिंगिंग एल्बम के क्षेत्र में दिया जाता है, सिंगिंग में नहीं, सिंगिंग एल्बम के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, तो ये है बियोंसे जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, अमेरिकी गायिका बियोंसे शीर्ष पुरस्कार का दावा करने वाली पहली अश्वेत महिला भी बन गई है, अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जिन्होंने सिंगिंग में इतना बड़ा अवार्ड जीता हो। भारतीय अमेरिकी गायिका उद्यमी चंद्रिका टंडन और 2 अन्य सहयोगियों ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट एंड या चैंट एल्बम में ग्रैमी पुरस्कार जीता। किस राज्य ने अपनी राजधानी में भीख मांगने
दान देने और भिखारियों से कोई भी सामान खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आप बताएंगे, आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। ठीक है, तो भोपाल ने सॉरी भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश ने भोपाल के अंदर अगर कोई भी भिखारी को भीख देगा, दान देगा या उससे कोई चीज लेगा तो उसको उस पे गैरकानूनी मतलब गैरकानूनी होगा, उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो इंदौर में भी इसी तरह का आदेश पारित हो चुका है पहले, और इंदौर के बाद अब जो है भोपाल दूसरा डिस्ट्रिक्ट बन गया है मध्य प्रदेश का। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के बाद किस राज्य में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का आकलन करने तथा इसके लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो आप बताएंगे, उत्तराखंड के बाद में अब जो दूसरी जगह यूसीसी की मांग उठ रही है कि यूसीसी लाया जाए, तो कहां पे लाया जाए? गुजरात के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो 45 दिनों में ये रिपोर्ट पेश करेगी। समिति के सदस्यों की बात करें तो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सीएल मीना, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, वीर नर्मद, दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दक्षिण ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रोफ। ठीक है, ये समिति के मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट है आपका, उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च विलेज सेंट्रिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव डेवलपिंग विलेज डेवलपिंग ओडिशा स्कीम, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? यानी ओडिशा सरकार ने हाल ही में गांव केंद्रित विकास पहल विकासशील गांव विकासशील उड़ीसा योजना, विकासशील उड़ीसा गांव की शुरुआत योजना की शुरुआत करी है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है ये पूछा गया है, तो आप बताएंगे मोहन मांझी। ठीक है, और ये योजना जो है 5,000 करोड़ की होने वाली है। नेक्स्ट, पूर्वी सेना कमान के मुख्यालय कोलकाता में फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख रहे हैं? विजय दुर्ग, मानेक शाह हाउस, विजय दुर्ग और शिवाजी गेट। ठीक है, तो पूर्वी सेना कमान के मुख्यालय कोलकाता में फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा जा रहा है? तो फोर्ट विलियम का नाम बदलकर रखा जा रहा है मानिक शाह हाउस, आई थिंक। एक मिनट वेट करिएगा आप लोग। पूर्वी सेना कमान के मुख्यालय कोलकाता में फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये छत्रपति महाराज जो हैं उनकी वीरता को याद रखते हुए विजय दुर्ग नाम दिया गया है। ठीक है, विजय दुर्ग नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, तो इसी में देखते हैं, सशस्त्र बलों के भीतर औपनिवेशिक प्रथाओं और मानसिकता को खत्म करने के लिए इस दिशा में नवीनतम कदम उठाते हुए पूर्वी सेना कमान के मुख्यालय कोलकाता में फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशा हाउस कर दिया, जो किचन घर है अंदर। ठीक है, और दक्षिणी द्वार जिसे पहले से सेंट जॉर्ज गेट के नाम से जाना जाता था, अब शिवाजी गेट के नाम से जाना जाएगा। और इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम का नाम रखा गया था और इसको 1781 में बनाया गया था। ठीक है, नया नाम विजय दुर्ग महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग तट के साथ सबसे पुराने किले से लिया गया है। यह छत्रपति शिवाजी के अधीन मराठों के लिए एक नौसैनिक अड्डे के रूप में भी काम किया करता था। कौन सा? विजय दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश के निचले सदन ने अपने उपराष्ट्रपति सारा दुआर्ते पर कई तरह के आरोप लगाते हुए उनके ऊपर महाभियोग लगाया और उनको उनकी पोस्ट से रिमूव कर दिया? तो सारा दुआर्ते जो है, उपराष्ट्रपति सारा दुआर्ते पर महाभियोग लगाया गया और उन पर कई तरह के अपराधों का आरोप लगाते हुए उनको निष्कासित कर दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की हत्या, साजिश रचने, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने, विवादित दक्षिणी चीन सागर में फिलिपिनो बलों के खिलाफ चीन की आक्रामक कार्यवाही की कड़ी निंदा करने में विफल रहना शामिल हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा आपका फिलीपीन। ठीक है, तो सारा दुआर्ते कहाँ के उपराष्ट्रपति थे? तो फिलीपींस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका फिलीपीन है। ठीक है, ये फिलीपीन है यहाँ पर, और फिलीपीन के पास में जो कंट्रीज हैं
तो इसमें आपको ब्रुनेई सबसे पास में हो जाएगा, इंडोनेशिया पास में हो जाएगा, याद याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए किस देश ने घोषणा कर कहा है कि वह डब्ल्यूएचओ से बाहर होने वाला है? तो किस देश ने घोषणा कर दी है? तो कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन के संबंध में गहरे मतभेदों के कारण अर्जेंटीना ने यह घोषणा कर दी है कि वो भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अर्जेंटीना अगर आप देखेंगे तो मैप में अर्जेंटीना कहाँ मिलेगा, तो ये अर्जेंटीना है और ये साउथ अमेरिका का देश है। ठीक है, तो अर्जेंटीना की बाउंड्री किस किस देश से लगी हुई है आपसे पूछा जाए, तो अर्जेंटीना की बाउंड्री जो लगी हुई है वो उरुग्वे से लगी हुई है, पराग्वे से लगी हुई है, चिली से लगी हुई है और बोलीविया से लगी हुई है और ब्राजील से भी लगी हुई है। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट, किस पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ने रोमानिया में WTA क्लूज नोपेका टूर्नामेंट में पहले दौर की हार के बाद मंगलवार को संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संन्यास की घोषणा करने वाले 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन जो डोपिंग प्रतिबंध के बाद खुद को फिर से स्थापित करने के लिए काम कर रही थी और पिछले महीने घुटने और कंधे में दर्द के कारण ऑस्ट्रेलियन ओपन से क्वालिफाइंग से बाहर हो गई थी। ठीक है, तो ये है वो महिला। ठीक है, और इनका नाम क्या है? तो सिमोना हालेप, नोवाक जोकोविच, लूसिया बोनजाती और जेनिक सिनर। तो आंसर है इनका जेनिक सिनर। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? जेनिक सिनर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को सेना के किस मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए 10,147 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? पिनाका रॉकेट सिस्टम, थार्ड S-400 या अग्नि सिस्टम? देखिए, पिनाका रॉकेट सिस्टम यानी एरियल डेनियल माउंट म्यूटेशन टाइप 1 और हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंट MK1 रॉकेट की खरीद के लिए इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड और म्यूटेशन इंडिया लिमिटेड के साथ में 10,147 करोड़ की लागत का अनुबंध किया गया है। तो आप आंसर बताएंगे, आंसर हो जाएगा आपका पिनाका। आंसर क्या हो जाएगा आपका? पिनाका। ठीक है, और पिनाका जो मिसाइल है ये DRDO के थ्रू बनाया गया है। इसकी रेंज जो है 120 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की है। ठीक है, और ये 75 किलोमीटर की दूरी थी स्टार्टिंग में, फिर 120, फिर बाद में 300 इसको करा गया है। और पूरी तरीके से ये स्वचालित 214 मिलीमीटर पिनाका MRLS बैटरी 44 सेकंड में 75 किलोमीटर के लक्ष्य को हिट कर सकती है एक ही बार में। ठीक है, और ये पिनाका मिसाइल से आप देख पा रहे हैं, ये एक लोडेड ट्रक पे लोड की जाती है, उनको फायर किया जाता है। तो ये क्या है? ये आप कह सकते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, 47 क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश में भारत के निवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो हाल ही में अमेरिका ने किस देश में भारत के निवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो किस देश ने करे हैं? तो भारत ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ 2016 के त्रिपक्षीय समझौते के साथ चाबाहार बंदरगाह पर शहीदी बेसेहटी टर्मिनल विकसित किया था। तो अभी ईरान के साथ जो कन्फ्लिक्ट चला हुआ है अमेरिका का, तो उसको देखते हुए ईरान के ऊपर जो है वो क्या करा है? पाबंदी लगा दी है। किसने? अमेरिका ने। और भारत जो है, आप देखेंगे मैप में, तो ये भारत है और भारत से अगर आप जाएंगे, ठीक है, बाय सी, तो आपको ईरान में मिलेगा चाबाहार पोर्ट। चाबाहार पोर्ट जो है इसको भारत डेवलप कर रहा है और चाबाहार के बराबर में है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट को कौन डेवलप कर रहा है? तो चाइना डेवलप कर रहा है। ग्वादर कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के अंदर है। और चाबाहार पोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? तो चाबाहार मिलेगा आपको ईरान के अंदर, जो कि भारत के कंट्रोल में आता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये कुछ पोर्ट हैं आपके, जैसे पाकिस्तान का ये वाला पोर्ट मैंने आपको बता दिया है, ग्वादर पोर्ट है। ठीक है, मालदीव में आपको मालदीव पोर्ट है जो कि चाइना इसको डेवलप कर रहा है। हम्बन टोटा पोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? तो श्रीलंका के अंदर मिलेगा। कोको आइलैंड जो है आपका अंडमान निकोबार, जो आपका अंडमान निकोबार चालू होता है, तो अंडमान निकोबार में जो फर्स्ट आइलैंड पड़ता है इसको कोको आइलैंड बोलते हैं। ये अभी फिलहाल में इसको कौन डेवलप कर रहा है? तो चाइना डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पर थाईलैंड वाला इलाका आ जाता है। ठीक है, थाईलैंड, यहाँ पे लाओस, म्यांमार और ऊपर जो है आपका
चिटगांव पोर्ट आ जाता है, जो कि बांग्लादेश के कंट्रोल में आता है, चटगांव पोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस लैटिन अमेरिकी देश ने कहा है कि वह नाबालिगों के लिए लिंग परिवर्तन प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध लगा देगा? ठीक है। तो अर्जेंटीना, आंसर क्या हो जाएगा आपका? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो कि साउथ अमेरिकी कंट्री है, कहाँ की कंट्री है? साउथ अमेरिकी कंट्री है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना ने कानून पारित किया है, और कानून पारित करके बताया है कि जो नाबालिग हैं, नाबालिगों का जो जेंडर चेंज प्रोसीजर है उस पर पूरे तरीके से क्या करा, पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है, याद रखेंगे नाबालिगों के जेंडर चेंज में पाबंदी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो आप बताएंगे अर्जेंटीना। नेक्स्ट है आपका, द्विवार्षिक केपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज ट्रोपेक्स हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहा है, और ये इसमें कौन शामिल है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या सभी? तो आप बताएंगे ऑल ऑफ थ्री। ट्रोपेक्स जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं के साथ, तीनों सेनाएं जो है मिलके करती हैं। ठीक है। बात करें ट्रोपेक्स की, तो इसमें 65 भारतीय नौसेना, 80 जो प्लेन है वो एयरफोर्स के शामिल होने वाले हैं इसमें। ठीक है। ट्रोपेक्स मार्च 2025 में स्टार्ट हुआ है और 3 महीने तक ये चलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने तक ये चलाया जाएगा। कुछ डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, जैसे गांडीव विजय। गांडीव विजय जो है ये आर्मी एक्सरसाइज है। पश्चिम लहर, पश्चिम लहर ये नेवल एक्सरसाइज है। वायु शक्ति एयरफोर्स एक्सरसाइज है। और विजय विजय प्रहार ये भी आर्मी एक्सरसाइज है। ठीक है। इसके बाद में कुछ हमारी मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे RIMPAC यानी एन एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग एशिया पैसिफिक कंट्रीज। मालाबार एक्सरसाइज जापान और यूएस और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तीन चारों कंट्री आती हैं। ठीक है। क्वाड कंट्री बोलते हैं इनको। कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज, जिसमें एशिया पैसिफिक कंट्री इन्वॉल्व होती हैं। और संवेदना एक्सरसाइज, इसमें साउथ एशियन रीजन नेशन जो हैं वो शामिल होते हैं। बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो संप्रीति भारत बांग्लादेश के साथ होती है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के साथ होता है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के साथ होती है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका। और एक्वेरीन जो एक्सरसाइज है भारत और मालदीव दोनों के बीच होती है। ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन 50, वीडियो को ही समाप्त करेंगे और अगली वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 51 से बाद में करेंगे। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? देखिए, तो केरल ने आखिरी बार 1997 में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? केरल। राइट आंसर इज केरल। तो 38वां राष्ट्रीय खेलों में फुटबॉल में खिताब, 38 नेशनल गेम में जो फुटबॉल का अवार्ड है वो किसने जीता है फुटबॉल में? तो आप बताएंगे केरला। केरला ने ये अवार्ड जो है पहली बार, आखिरी बार कब जीता था? 1997 में जीता था। ठीक है। और अब आके इन्होंने इस पदक को अपने नाम किया है। और उपविजेता के रूप में कौन रहा है? तो गोवा उपविजेता के रूप में रहा है। ठीक है। और तीरंदाजी के भारतीय दौर की प्रतियोगिता में मनीष सिंह ने उत्तर प्रदेश के अपने साथी शुभम को 6-2 से हराकर पुरुष व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। तो तीरंदाजी में 38वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल किसने जीता है? ठीक है। आर्चरी में तो आप बताएंगे किसने जीता है? उत्तर प्रदेश के मनीष ने जीता है। जबकि मणिपुर की लाइव फ्रॉम पकम रोजीना देवी ने महिला वर्ग का खिताब अपने नाम कराया है। तो आर्चरी में वुमेन जो अवार्ड है वो किसने जीता है? तो मणिपुर की महिला लाइव फोक्रम रोजीना देवी ने जीता है। और मैन में किसने जीता है? तो उत्तर प्रदेश के मनीष ने जीता है। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन को यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों से करंट अफेयर के साथ में। अभी के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद।